Good morning, students of class ninth. In the previous video, we have doing some revision work and we have completed your two chapters for the civics part, the second chapter for the civics part and the second chapter for the geography part. These both chapters are also the syllabus for your UT2 exams, right? And now we are going to start your second chapter of economics, that is people as a resource. That how do we count people, that persons, as a resource, right? And what do you mean by the term basically people as a resource? Okay. So before starting the chapter, let us first of all have a brief introduction to the chapter or to the basic concept, that how do we why do we learn about people as a resource, that what do you mean by the term people as a resource. देखिए, एक बात समझते हैं. First of all, let us imagine that you are a person sitting at the head of the state, right? You are in the position of the prime minister, let us assume that. और वहां से हम जो है एक स्टार्टिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर को देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होता होगा, सो उसको प्लान कैसे करते होंगे, वो सबसे पहले उसको प्लान कैसे करते हो. सो व्हाट द बेसिक आइडिया इज कि सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन ऐसे जगह पर बैठता है जहां से उसको देश को प्लान करना होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिक्वायर इज अ विजन. कि अगर आप आओगे तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है कि आप देश को कैसे डेवलप करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर सम विजन, एंड व्हेन यू विल हैव अ विजन, देन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फॉर द सोर्सेस. कि ठीक है, मेरा ये विजन है, मेरे को ये करना है, देन व्हाट आर द सोर्सेज आई डू हैव, क्या मेरे पास वो चीजें क्या हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं. एंड देन फ्रॉम दो सोर्सेज यू विल गेट द रिसोर्सेज. आपको क्या मिलेगा उन सोर्सेज से, उन सोर्सेज से आपको मिलेंगी रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैसे, और सोर्सेज और रिसोर्सेज में अंतर क्या है, यही पढ़ने के लिए हमने ये वाली बात को डिस्कस किया है कि सोर्सेज और रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है. The basic ideology or the basic difference between a source and a resource is that source can be used or cannot be used for your benefit. आप एक सोर्स को यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, बट रिसोर्स इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड जस्ट फॉर योर बेनिफिट, राइट? मतलब सोर्सेस के अंदर हमारी दोनों चीजें आती हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, विच कैन बी यूज्ड और कैन नॉट बी यूज्ड, राइट? जैसे मेरे पास एक नोट है 20 रुपीज का एंड इट इज लिटिल बिट टॉर्न. मेरे पास नोट है, एक 20 रुपीज का नोट है और वो एक जगह से थोड़ा बहुत फटा हुआ है. यहां से मान लीजिए थोड़ा फटा हुआ है, राइट? ये हमारा फटा हुआ नोट है थोड़ा. नाउ इट कैन बी यूज्ड, बहुत से लोग उसको लेने से मना कर देंगे, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इट कांट बी यूज्ड एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड. वो हमारा उस समय पे क्या हो गया, वो 20 रुपीज का नोट एक तरीके का रिसोर्स बन गया कि अगर वो फटा हुआ है बहुत से लोग लेने से मना भी कर सकते हैं और बहुत से लोग ले भी सकते हैं, तो हमारा रिसोर्स नहीं, सॉरी, सोर्स बन गया, राइट? बट अगर सेम चीज को हम यूज कर सके, मतलब वो चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं टू अवर बेनिफिट, दैट कैन बी 110% यूज्ड फॉर अवर बेनिफिट, दैट इज अ रिसोर्स, राइट? मींस जैसे आपके पास एक बहुत ही अच्छा बिल्कुल नया नोट है, राइट? 20 रुपीज का ही मान लीजिए, और 20 रुपीज का आपका नोट है, तो इट कैन बी यूज्ड और इट कैन बी, इट विल बी यूज्ड फॉर योर बेनिफिट. इट विल डेफिनेटली बी यूज्ड, इट कैन डेफिनेटली बी यूज्ड, राइट? सो बेसिकली रिसोर्स और सोर्स के बीच में डिफरेंस यही है दैट anything which can be used or cannot be used, there is some question mark, then it is a
source, and if there is 100% guarantee that thing can be used, that is your resource, right? Can be used, it can be used, it will definitely be used, that is a resource. Okay, and from that resource only there are different type of resources, like there is petroleum in the oil fields, right? Whether it is sunlight, which is used as a resource today for solar energy, our school is also running on solar energy also only, right? On the other hand, there is another thing which is a human resource. एक और चीज क्या है हमारी ह्यूमन रिसोर्स, जो कि यूज हो सकती है या फिर कर ही जा सकती है इफ यू हैव अ रिसोर्स. नाउ हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, राइट? और एक ह्यूमन बीइंग जो सोर्स होता है और एक ह्यूमन बीइंग जो रिसोर्स होता है, उसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दैट एक ह्यूमन बीइंग, अगर मैं कहता हूं कि कोई ह्यूमन बीइंग सोर्स है और फिर बाद में मैं ये कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग वो ही ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है, सो एक ह्यूमन बीइंग के सोर्स होने में और एक ह्यूमन बीइंग के रिसोर्स होने में बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है? So the basic difference between a human being being a source and human being being a resource is just only of skill set. किसका होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है? जो डिफरेंस होता है वो होता है स्किल सेट का. If a person is well educated, if a person have the skills, तो वो जो है रिसोर्स है. And if we don't have the skills, don't have the expertise, don't have the education qualification, वो रिसोर्स है, वो सोर्स है जिसको हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. बट इफ यू आर अ रिसोर्स, then you can definitely be used, right? So and that gap is created by the skill set, the education, the training. Okay, so now let us start the topic, people as a resource. देखिए, humans are considered as a resource because they work with raw material and machines to change the state of raw material and make them usable. This is what we call basic economic activity. और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हमारे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उसके अंदर हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और लोग ही करते हैं. Goods or services produced as an outcome of an economic activity are directly proportional to the quality of raw material and the machinery. जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा, जिस क्वालिटी की मशीनरी होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी का गुड होगा. अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक निकाल यूज करेंगे मटेरियल के तौर पर, सो वी विल गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ चेयर made up of plastic. Based on this analogy, the quality of efforts put in by the people would also make a similar effect as the quality of raw material or material resource, right? कि वो हमारा raw material है कि material resource है. अगर quality अच्छी है, that is a material resource, and if the quality is not that good, then it is a raw material. Okay. As all inputs have similar effect on the outcome, people can be considered as a resource. Hence, the term used to refer human beings as resource. तभी जो है human beings को भी resource के तौर पे use करा जाता है as a term के तौर पर, कि जो है ठीक है human beings भी हमारे resource हैं. Okay. So students, ये था हमारा topic, थोड़ा और पढ़ लेते हैं. As all the people can be considered as resource, hence the term used in to reference to them is human resource. This resource is distinct from resources which cannot be useful or work or other on other resources on their work on their own to make them useful, right? अब जैसे जैसे जो human beings को resources के तौर पे यूज करा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, right? और थोड़ा बहुत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो आपका था चैप्टर स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर. बट आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ सोर्स एंड व्हाट इज अ रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, राइट? कि जब हम ह्यूमन बीइंग को एज अ रिसोर्स देखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके, सो students, we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe and start preparing for your UT exams also. Your UT exams will be starting soon.
and the syllabus is already told you that it is the second chapter of geography and the second chapter of your political science, that is your constitutional design. Okay, so we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.